आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इन केमिस्ट्री, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर से बहुत स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन। देखिए कैसे। ऑलमोस्ट हमें 115 केमिकल एलिमेंट्स अभी तक नोन है, ठीक है, एट प्रेजेंट, ठीक है। देयर आर सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंस। इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं इन द प्रॉपर्टी ऑफ दीज एलिमेंट। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें, मेनली इनको इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही इन्हें टू पार्ट्स में स्पेशली डिवाइड किया गया है, एक मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स। जर्नल में आपको मेटल एंड नॉन मेटल में मेन क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको मेटल में डाला गया है और किसी दूसरे को नॉन मेटल में डाला गया है। ध्यान से देखिए, मेटल जहां भी आ जाए इट मीन्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, प्योर मेटल है तो इट मीन्स वो क्या शो करता है, गुड कंडक्टर, ठीक है। वो हीट एंड क्या इलेक्ट्रिसिटी शो करता है, जो हम अभी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेलेबल मतलब अगर हम उसको मेटल को किसी चीज से पीटे और पीट के थिन शीट में कन्वर्ट करना चाहे तो इजीली कर सकते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। डक्टाइल, अगर हम उसे मेटल को गर्म करें और गर्म करके उसे खींचें तो वो एक तार में, एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं डक्टाइल। लस्टर, कोई भी मेटल होता है वो शाइन करता है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं लस्टर। हार्ड, मेटल कैसा होता है, हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड हैवी होता है। प्रॉपर्टीज, सोनरस, सोनरस मतलब साउंड। जब हम मेटल पे किसी चीज से चोट मारते हैं तो हमें एक साउंड उसमें से सुनाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल में जो बेल बजाने के लिए एक मेटल का यूज किया गया है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मेटल का होता है, ठीक है। वो मेटल जब हम उस पर किसी चीज से चोट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये मेन मेटल की क्या है, प्रॉपर्टी है। अब कौन कौन सी जो 115 केमिकल एलिमेंट्स में से कौन कौन से मेटल हैं वो देखिए। आयरन, ठीक है, आयरन आप लोगों को सिंबल्स प्लस उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। Fe आयरन के लिए कहते हैं, एल्यूमिनियम Al के लिए कहते हैं, कॉपर Cu के लिए कहते हैं, Ag सिल्वर के लिए कहते हैं, Au गोल्ड के लिए कहते हैं, Zn जिंक के लिए कहते हैं, Tn टेंटिन के लिए कहते हैं, Pb लेड के लिए कहते हैं, Mg मैग्नीशियम को कहते हैं, Na सोडियम को, K पोटेशियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Pt प्लैटिनम। तो आपको मेन मेटल का नाम और उसके सिंबल्स ऑलवेज लर्न होने चाहिए क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में जो आपकी केमिकल रिएक्शन है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्चुअल में हाइड्रोजन को मेटल में भी रखा गया है और नॉन मेटल में भी रखा गया है, इसलिए उन्होंने कहा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जितने भी मेटल होते हैं उनकी खासियत होती है वो पॉजिटिव आयन्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाइंड है, ठीक है। आप सबको पता है आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन का होना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जिनके पास एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है आउटर मोस्ट में, मतलब जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेटल हैं जिनकी आउटर मोस्ट शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए ये हमेशा लूजली बाइंड होते हैं और हमेशा किसी को ना किसी को देते हैं, और जो हमें देता है उसको हम बोलते हैं डोनर। नेचुरली जिसके पास होगा वही तो देगा ना, तो समझो जो अमीर है वो डोनर है, ठीक है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास देने के लिए है, तो ये क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये अमीर है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दैट इज इसलिए इनको कहा गया है पॉजिटिव आयंस, ठीक है, या इन्हें डोनर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये लूजली इलेक्ट्रॉन इनके बाइंड है आउटर मोस्ट शेल में, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इस साल जब 10th का पेपर आया था तब पूछा गया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है, तो आप बताएंगे ऐसे मेटल जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा लूजली बाइंड होते हैं अपने मॉलिक्यूल के साथ, दैट्स व्हाई दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, दे गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड
उनके ऊपर क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं या वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कहलाते हैं। ठीक है। मेजर मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन डिक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर अबेंडेंस। हमारे अर्थ पे जो सबसे ज्यादा मेटल पाया जाता है उसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर आपको शो किया हुआ है। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, देन आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। समटाइम्स सिर्फ ये ही चीज पूछी जाती है। एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई चीज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है तो उसको उसी फॉर्म में शो करना है। ये देखिए, ज्यादा से कम, ये सबसे ज्यादा मात्रा में, ये सबसे कम। और समटाइम अगर पूछा जाए कम से ज्यादा में, मतलब इंक्रीजिंग में, तो आप क्या करेंगे, इस चीज को इस तरह से लिखेंगे, mg, सॉरी कम है, फिर पोटेशियम ये इससे ज्यादा है, सोडियम इससे ज्यादा क्या है, कैल्शियम इससे ज्यादा क्या है, Fe एंड देन एल्यूमिनियम। आप इसे इस तरह से शो करेंगे। समटाइम अगर आप एरो गलत लगाते हैं या उसकी सीक्वेंस गलत लिखते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहा जाए तो ज्यादा से कम की तरफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा जाए तो कम से ज्यादा की तरफ विद एरो आप उस चीज को लिखेंगे, क्योंकि अगर आप एरो से नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बात हुई थी मेटल्स की। अब हम देखते हैं नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल बिल्कुल मेटल के अपोजिट है। देखिए, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट दे डू नॉट। ठीक है। नाइदर मैलेबल एंड नॉट डक्टाइल, ना तो इन्हें पीट कर हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना गर्म करके इन्हें वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए नाइदर मैलेबल एंड नॉट डक्टाइल। नॉन लस्टर, कोई शाइन नहीं होती इनके पास। डलनेस, डल होते हैं। सॉफ्ट होते हैं, वो हार्ड थे। स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग थे। लाइट सब्सटेंस है, वो हैवी थे। नो सोनरस, जबकि उनमें आवाज आ रही थी, इनमें आवाज नहीं आती। तो बिल्कुल किसी एक की प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिए, दूसरी की प्रॉपर्टी अपना आप लर्न हो गई, है ना। कोई एक की चीज अच्छे से प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिए, दूसरी की प्रॉपर्टी आपको अपना आप लर्न हो जाए। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से ऐसे नॉन मेटल हैं जो हमें पता है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन। आपने देखा होगा मैंने इन्हें 2 लिखा है इनके साथ। रीजन बिहाइंड, ये डाई होते हैं, डाई एलिमेंट में पाए जाते हैं। कभी भी ये सिंगल मॉलिक्यूल में नहीं पाए जाते, हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं। O2, N2, Cl2, H2, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन। ठीक है, ये हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स में पाए जाएंगे। नॉर्मली आप देखेंगे जो कार्बन है, कार्बन के हमने देखा 2 एलोट्रॉफिक फॉर्म्स है। एलोट्रॉफिक मतलब उसकी जैसी प्योर फॉर्म है कार्बन की जो अर्थ पर प्रेजेंट है। एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट। पूरी तरह से प्योर फॉर्म है कार्बन की। जैसे हम कार्बन की बात करें, कार्बन, ठीक है, ठीक उसी तरह से हमारे अर्थ पर 2 मेन ऐसी ही कार्बन की फॉर्म्स प्रेजेंट है जिसका नाम है डायमंड एंड ग्रेफाइट, और उसके लिए टर्म इसकी की ये है एलोट्रॉफ। सम टाइम सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर के क्वेश्चन में, कार्बन के एलोट्रॉफ्स का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। नॉन मेटल, अगर हम काउंट करें कितने नॉन मेटल्स हमारे पास है, तो 22 नॉन मेटल हमारे पास प्रेजेंट है। और नॉन मेटल की खासियत मैंने बताया था ना, ये सॉलिड होते हैं मेटल्स, लेकिन ये कैसे है, सॉफ्ट है। यहाँ पे नॉन मेटल आप देखेंगे सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैस में भी है। मैंने कहा 22 हमारे पास नॉन मेटल है, जिसमें से 10 सॉलिड है, 1 लिक्विड है। लिक्विड का नाम हमेशा आपको याद होना चाहिए, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमेशा लिक्विड में प्रेजेंट है और नॉन मेटल है। एंड 11 गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। 10 सॉलिड में, 1 लिक्विड में ब्रोमीन एंड 11 गैस फॉर्म में। तो सब टोटल करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है। नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में क्या प्रेजेंट है, 5, 6, 7। तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और जो लेने वाला होता है वो गरीब है, तो एक्सेप्टर कहा जाता है। ठीक है, जो दे रहा है डोनर, जो ले रहा है एक्सेप्टर। तो उन्होंने कहा है नेगेटिव आयन,
क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये हमेशा गेन करते हैं, लेते हैं, दे दो हम, तो एक्सेप्टर, ठीक है। इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा गया है। हाइड्रोजन क्योंकि नॉन मेटल में भी आता है, मैंने आपको बताया था, और मेटल में भी आता है, तो क्योंकि नॉन मेटल में हम अगर देखें तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कुछ के साथ देता भी है और कुछ के साथ लेता भी है, दैट्स व्हाई उसको एक्सेप्शनल कहा है कि एक्सेप्शनल हाइड्रोजन वो नेगेटिव नहीं है नॉर्मली, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलवेज देने की ही कोशिश करता है, देता है, ठीक है। अब जैसे अर्थ क्रस्ट पे हमने देखा था कि सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या था, एल्यूमिनियम था, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटल में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो मेन ये डिफरेंसेस है मेटल एंड नॉन मेटल में। आप किसी एक की प्रॉपर्टी लर्न कर लीजिए, दूसरे की प्रॉपर्टी आपको खुद ब खुद लर्न हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।